तब होगा। मैं इसमें जबरदस्ती ठोप नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। सबको आप भिजवाने की व्यवस्था कर दीजिए। पटल पर रखिए। सर अब मैं कई मुद्दे हैं। हो गया आपका सर अब देश को, बाबा साहब तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए सर सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और आजादी प्राप्त करने से सिर्फ नहीं होता है, देश को आगे ले जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का नारा क्यों लगाया? 1947 में भारत के साथ उस समय कई और देश को आजादी मिले हैं। There are many countries, especially in Asia and Africa, who attained independence during the same period of late 40s and 50s and even up to the 60s. Many countries got freedom. आप आज कई देशों का हालत देख लीजिए। डेमोक्रेसी में भारत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में हम सबसे आगे बढ़ गए हैं, सक्सेसफुल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। लेकिन आर्थिक के क्षेत्र में जो सवाल रह गया था, हमारे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कई देशों का जीडीपी पर कैपिटा इनकम हमसे 8 गुना 9 गुना ज्यादा हो गया। तब प्रधानमंत्री जी को लगा कि आजादी सिर्फ होने से नहीं होगा, डेमोक्रेसी होने के साथ साथ भारत को एक अमीर शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहिए। तब जाकर के विकसित राष्ट्र का नारा लगाया। मैं कभी कभी सोचते रह गया, मुझे किस्मत से काफी कम उम्र में इस लोकसभा का सदस्य बनने का मौका मिला। मैं तब से सोचते रह गया, मैं तो अपोजिशन में थे, पीछे बैठते थे और सुनते थे हमारा सीनियर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग, अडवाणी जैसे लोग, उसमें प्रणब मुखर्जी जैसे लोग, चंद्रशेखर जी जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, काफी सीनियर लोग का बात सुनते थे। तो मैं सोचते थे कि 65 इयर्स 70 इयर्स के बाद भी भारत अमीर राष्ट्र क्यों नहीं बना? So many countries have become developed country. What is the reason that India could not become developed country? हमारा देश में किसी चीज का कमी नहीं है। सबसे ज्यादा चीज इस चीज को देखना चाहिए कि Indians are one of the most intelligent people in the world. गिफ्टेड है, टैलेंट है, पढ़ा लिखा है, सभ्यता है, हमारा हिस्ट्री है। फिर भी देश गरीब कैसे रहा? आप नहीं सोचते हैं क्या? या आप 65 इयर्स आप सरकार में रहे इसलिए आप सोचने का मौका नहीं मिला क्या? देश अमीर क्यों नहीं बना? डेवलप कंट्री क्यों नहीं बना? अगर 1947 में ये उसके पास 10 साल बाद भी एक लक्ष्य रखता कि इतने सालों तक भारत को विकसित बनना ही पड़ेगा, अगर लक्ष्य रखते तो जरूर प्राप्त होते। ये लक्ष्य 2014 के बाद में हमारे सामने में आया है। एक लक्ष्य रख करके तो जाना पड़ेगा। किसी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो लक्ष्य को सामने में रख के चलना होगा। बिना लक्ष्य के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा हाथ में अब 23 साल बाकी है और 23 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। ये समय कम है, मगर मैं पूर्ण दृढ़ निष्ठा से विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा देश एकजुट काम करेंगे तो 23 साल में भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। By 2047, India can develop fully as any other nation has achieved. तो इसलिए सर, जब कोई न्यू रखता है, विजन रखता है, मैंने सुना विपक्ष के लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है, उसका मजाक उड़ाते हैं। आपके सर, मेरे पास एक विषय आया जो मैं विपक्ष को याद आ गया। उस विषय के साथ साथ एक आदमी एक कॉलोनी में रहते हैं, उसका नाला इतना गंदा है, नाला गंदा है, कागज प्लास्टिक पड़ा हुआ है, और वो उसका फोटो खींच करके हमको भेजा, देखो आपका स्वच्छ भारत
आपका स्वच्छ भारत अभियान का ये हालत है। तो मैंने पूछा, मोदी जी ने रेड फोर्ट से, लाल किला के प्राचीर से कहा कि भारत को स्वच्छ रखना चाहिए, तो आपके नाला के सामने में जो गंदा है वो मोदी जी आके साफ करना चाहिए कि आप खुद को साफ करना चाहिए? खुद का काम तो खुद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है, मिलकर करना होता है। प्रधानमंत्री जी अकेला देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, वो हमारे देश के नेता है, उन्होंने आह्वान किया है विकसित राष्ट्र सबको मिलकर के काम करना होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आप मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, कहीं भी अच्छा प्रोग्राम जब करते हैं आप मजाक उड़ाते हैं। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैं फिट इंडिया मूवमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फिटनेस के लिए कुछ कीजिए, फिट इंडिया मूवमेंट का हमने मूवमेंट चलाया। एक भी हमारा ओपोजिशन एमपी फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए नहीं आया। क्या आप फिट नहीं रहना चाहते हैं क्या? आप अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं है क्या? आप फिट रहोगे तो देश फिट होगा। फिट सबको रहना है। ऐसा जो कोई पॉलिटिकल चीज है ही नहीं, उसमें भी आप मजाक उड़ाते हैं। वैक्सीन का मजाक उड़ाते हैं। कई मैं उदाहरण देने में, और अभी मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा एमपी बनने तक हमारा नॉर्थ ईस्ट में, आसाम को छोड़ के पूरा हमारा बॉर्डर एरिया में, मैक्सिमम बॉर्डर पॉइंट्स में गाड़ी से जाने का कोई सुविधा नहीं था, क्योंकि रास्ता नहीं बनाया था। मैं जब नॉर्थ ईस्ट के अलावा मैं जब गृह राज्य मंत्री बना, राजनाथ सिंह हमारा सीनियर गृह मंत्री थे, मैं हेलीकॉप्टर लेकर सीधा गया गुंजी में, क्योंकि गुंजी के बारे में मैंने बचपन से सुना था। क्योंकि गुंजी का एक डॉक्टर मिले मुझे जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दोबारा आप लोग रास्ता नहीं बनाया इसलिए हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा सर। तो उन्होंने कहा 35 साल पहले गुंजी छोड़ के देहरादून आए, देहरादून से दिल्ली आए, दोबारा वापस जाने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि 18 दिन पैदल चलना पड़ता है बोला। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका गुंजी जाता हूं, मैं देखता हूं क्या है। तो हम गए, तो गुंजी के जो लोकल लोग हैं, बाकी तो प्लान हो गए, 2-4 लोग मुझे मिले और कहा कि देखिए गांव में बहुत कम लोग बच गए हैं, सब चले गए हैं, आप मोदी जी को बता दीजिए कि गुंजी के लोग सपना देखना छोड़ दिया है, कभी गाड़ी रास्ता बनेगा। तो मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं और आपके लिए रास्ता बहुत जल्द बन जाएंगे। और बाद में 4 साल के अंदर में गुंजी रास्ता बन गया और सारे लोग आराम से एक दिन में धारचूला होते हुए गुंजी पहुंच सकते हैं। आपको याद है आपके पूर्व रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में जो बयान दिया था, वो तो बहुत ऑनेस्ट बात कहा है। आपके मंत्री हैं, बहुत ऑनेस्टली बोला है, इसलिए मैं तारीफ करता हूं। काम किया नहीं किया, लेकिन बात तो सही बोला है, उसका तारीफ करता हूं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं देश का रक्षा मंत्री हूं और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा सरकार, मतलब कांग्रेस सरकार ने ऐसा पॉलिसी तय किया कि बॉर्डर एरिया में रास्ता नहीं बनाना चाहिए, और रास्ता बनेगा तो उसी रास्ते से चीन आ जाएंगे और हमारा जमीन ले जाएंगे। I will authenticate.